हाय, मेरा नाम मयूर पटेल है। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू पे पुश करना है और यहाँ पे लिखना है EXCEL। अब देखो, जैसे ही आप एक्सेल पुश करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। वरना आप एंटर पुश कर भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये फ्रंट एंड लुक है, ठीक है। अब देखो, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू फाइल लेना हो तो यहाँ पे ब्लैंक सीट पे डबल क्लिक कर लूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ब्लैंक सीट ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से क्या कर सकते हो, आपको कोई पे शीट बनाना चाहते हो, कोई बिल बनाना चाहते हो, मतलब कुछ कैलकुलेशन वाली सीट करना चाहते हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखो, वर्ड और एक्सेल में क्या डिफरेंट है। देखो, वर्ड हमने पढ़ा था तो उसमें तो पेज पूरा आता था, ठीक है। उसमें जो आता है ना उसको बोलते हैं सीट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे मेनू दिए, होम, इंसर्ट, पे लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, बहुत सारे मेनू है। जैसे कि वर्ड में थे वही मेनू सेम टू सेम है। वर्ड में आपको पता होगा तो रेफरेंस और मेलिंग था, उसकी जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला और डेटा है, बाकी सब मेनू सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये वाली है ना, उसको बोलते हैं कॉलम, और लैंडस्केप में जो दी होती है वो सेल को बोलते हैं रो, ठीक है। तो आप ऐसे रो और कॉलम मतलब देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ, अब देखो मैं नीचे जाऊंगा ना तो यहाँ पे बहुत सारी रो आ रही है। देखो 56, 58, 59 बहुत सारी आ रही है। आपको जितनी चाहिए इतनी रो नीचे लेना चाहते तो वो ले सकते हो। वैसे तो 2017 के वर्जन में या 16 के वर्जन में या 30 के वर्जन में 1,48,578 दी होती है। और आप कॉलम देखने के लिए जाओगे ना तो ABCDOPQRSTU ऐसे आते ही रहेंगे। आपको जितने कॉलम चाहिए इतने ले सकते हो। वैसे आपको कॉलम चाहिए तो 16,384 दिए होते हैं, मतलब 16,348 दिए होते हैं। अब देखो, एक एक बॉक्स है ना, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉलम और उसको बोलते हैं रो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लोकेशन बार, मतलब आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे लोकेशन बता रही है कि I-15 नाम की लोकेशन है। देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, F10। अब देखो, मैं जैसे कि यहाँ पे लिखूँ G10 एंटर, तो वो अपने आप सेल कहाँ पे चला जाएगा, मतलब G नंबर की कॉलम और 10 नंबर की रो में चला जाएगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे रो और कॉलम वाइज डिफाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखो, उस ये वाले बॉक्स है ना, उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब देखो, आपके पास एक सीट तो है, आपको और एक्स्ट्रा सीट जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से न्यू की मदद से एक्स्ट्रा सीट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। अब देखो, मैं फाइल मेनू पे जाता हूँ। अब देखो, मैं फाइल मेनू पे जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा है होम, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रीपेयर, प्रिंट, पब्लिश एंड क्लोज। वो मेनू मैंने वर्ड में बताए थे वही सेम टू सेम है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है मार्कशीट कैसे बनाते हैं। अब देखो, मार्कशीट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम STD। अब देखो, आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे टीचर की बेस पे कुछ वर्कआउट कर रहे हो, वहाँ पे पूरी मार्कशीट बनानी हो तो आप क्या करोगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम STD। फिर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखूँगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, गुजराती, हिंदी, SS, SK। अब देखो, मैंने कितने 6 सब्जेक्ट डाल दिए। यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे लिखा है परसेंटेज, यहाँ पे लिखा है पास फेल, यहाँ पे लिखा है ग्रेड। अब देखो, मुझे पास फेल का सेल है ना, उसको बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे मैं रैंक लिखूंगा तो रैंक भी आ जाएगा। देखो, मैंने रोल नंबर 1 लिखा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का नाम डाल दिया मयूर पटेल। अब देखो, वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो मैंने ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड डाल दिए, 45, 78, 85, 95, 75, 65, 55, ठीक है। मैंने ऐसे ही सबके सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दिए। अब मुझे सबका टोटल करना है यहाँ पे। अब देखो, टोटल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वैसे तो विदाउट फार्मूला की मदद से भी कर सकते हो। देखो, पूरे सेल को सिलेक्शन कर यहाँ पे इक्वेशन पे ऑटो सम पे क्लिक कर लोगे तो भी हो जाएगा। वरना आप यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला इज इक्वल टू SUM।
देखो आपको फॉर्मूला सब कुछ पता होगा, तो देखो अभी तो 2017 के वर्जन में वर्क कर रहे हो या 13 के वर्जन में वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। आप अदर कोई प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट कर रहे हो, चाहे उबंटू की एक्सेल क्यों ना हो, अब देखो आपको फॉर्मूला पता हो गया तो सभी प्लेटफॉर्म में इजीली कर सकते हो। देखो मुझे उसका फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू SUM लिखना है। अब आप बोलोगे सर मैंने सम इज इक्वल टू SUM लिखा। अब देखो मैंने सम लिखा, अपन आधा ही लिखा है, फिर भी यहाँ पे क्या शो हो रहा है, उसकी लाइब्रेरी शो हो रही है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपको कुछ शॉर्टकट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखो मैंने सम लिखा और उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, टैप करूँगा। अब जैसे ही मैंने टैप कर लिया तो अपने आप फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो हो गया। अब देखो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, तो मैं क्या करूँगा, D2 जैम, मतलब D2 से लेकर जैम। सब्जेक्ट फिनिश कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैंने D2 इसलिए लिखा क्योंकि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश था, इसलिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे D नंबर की कॉलम ले ली और 2 नंबर की रो ले ली। वरना आप यहाँ पे ऐसे सेल सिलेक्शन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो मेरा सब्जेक्ट कहाँ पे फिनिश हो रहा है, J2 पे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो मतलब क्या, J नंबर की कॉलम है और 2 नंबर की रो है, और मुझे क्या करना है, ब्रैकेट फिनिश करना है। अब मैं क्या करूँगा, एंटर पुश करूँगा। जैसे ही एंटर पोस्ट करोगे तो यहाँ पे क्या, उसकी टोटल आ जाएगी भाई 495 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है कि मतलब टोटल डिवाइडेड सब्जेक्ट। अब देखो मुझे परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू टोटल की कौन से बॉक्स है, K2। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। देखो मैंने लिखा K2। अब मुझे क्या करना है, K2 डिवाइड, मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरे पास 6 सब्जेक्ट है। देखो ऐसे तो गिनना चाहते तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, 7 लिखूंगा, एंटर पुश करूँगा। तो यहाँ पे उसकी क्या अपने आप परसेंटेज निकल कर आ गई कि भाई उसकी परसेंटेज इतनी है। तो डायरेक्ट ऐसे टोटल करना चाहते तो वो कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाएगा जैसे ही डिवाइडेड 7 कर लोगे तो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पास और फेल। अब देखो पहले तो वही बात, पास फेल क्या चीज होती है, व्हाट इज पास फेल। अब देखो कोई बच्चा 0 से अप लाया और कोई बच्चा 35 से कम लाया, तो वो क्या रहेगा, फेल। कोई बच्चा 35 से अप रहेगा और 100 से डाउन रहेगा, तो वो क्या रहेगा, पास। ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है। मुझे वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना हो तो मेरी कंडीशन 2 टाइप में है, क्योंकि मेरी कंडीशन फर्स्ट भी हो रही है और ट्रू भी हो रही है। तो मुझे क्या लिखना है, इज इक्वल टू इफ। देखो मैंने जैसे ही इज इक्वल टू इफ लिख लिया तो अपने आप लाइब्रेरी तो शो हो रही थी। मैंने क्या लिखा, एंड, मतलब वहां से स्टार्ट होगा। मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ एंड। अब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, तो मुझे क्या करना है, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब देखो मैंने क्या लिखा, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब आप 35 से अप लाओगे तभी वो फॉर्मूला आगे चलेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, इज इक्वल टू इफ एंड D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा, मुझे क्या करना है, साइंस, मतलब E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा, फिर क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अपने आप वहां पे रीड हो जाएगा कि F2 है, ठीक है। F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर क्या करना है, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर क्या करना है, H करना है, तो H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर क्या करना है, I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर कोमा करके फिर क्या करना है, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मैंने क्या कर लिया, मतलब J2 से लेकर D2 से लेकर J2 सबका मैंने क्या कर लिया, ग्रेटर देन 35 35 35, ठीक है। अब देखो मैं ब्रैकेट फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोमा करता हूँ और यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या लिखता हूँ, पास। जो वो 35 से अप आएगा तो उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, पास, कोमा। यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या लिखना है, 35 से कम हुआ तो वो उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, फेल, ब्रैकेट फिनिश, एंटर। तो उसका कौन सा स्टेटमेंट है, पास। बिकॉज क्यों पास स्टेटमेंट आया, क्योंकि सब सब्जेक्ट में उसके 35 से अप मार्क्स है, ठीक है। अब देखो मैं किसी का 25 कर लूँ और एंटर कर लूँ तो अपने आप वहाँ पे फेल हो जाएगा। देखो मैं 45 करके एंटर करूँ तो अपने आप वो पास हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि 35 से अप है, अपने आप वो कंडीशन ले लेगी फॉल्स वाली या ट्रू वाली। अब देखो मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 35 से अप रहेगा तो वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, 35 से डाउन रहेगा तो फेल वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब देखो मैं एंटर करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो गलती से आप फॉर्मूला में आगे आप फेल लिख लोगे, समझो कि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या लिख लिया, फेल।
यहाँ पे कोमा कर लिया और डबल कोटेशन में क्या लिख लिया, पास। अब मैं एंटर करूंगा तो जिस बच्चे का 35 से अप होगा तो ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो उसमें सब में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। और जिस बच्चे का 35 से कम होगा, जैसे कि मैंने 1 डाल दिया, तो अपने आप पास हो जाएगा, बिकॉज मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे गलती कर रखी है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको डबल कोटेशन में क्या लिखना है, पास। मतलब 35 से अप होगा तो वो पास रहेगा, कोमा। उससे कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, फेल। एंटर। तो अपने आप क्या स्टेटमेंट शो हुआ, पास। मतलब जिसी का 35 से अप हुआ वो पास रहेगा, जिसका 35 से कम रहेगा वो क्या रहेगा, फेल रहेगा। यहाँ पे लिखा है ग्रेड। ग्रेड क्या चीज होती है, अब देखो ग्रेड वैसे निकालने के लिए आपको कहाँ से निकालोगे, देखो ग्रेड निकालने के लिए वैसे तो पास फेल और परसेंटेज से ग्रेड निकलता है। अब देखो मुझे ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। किसी का देखो 90 से अप आया तो ए ग्रेड रहेगा, 80 से अप आया तो बी रहेगा, 70 से अप आया तो सी रहेगा, 60 से अप आया तो डी, 50 से अप आया तो ई, और उससे कम आया तो वो क्या रहेगा, पास, और उससे भी कम आया तो वो क्या रहेगा, फेल। अब देखो मैंने सिंपल लॉजिक तो टाइपिंग कर लिया है। अब मुझे फॉर्मूला यहाँ पे डालना है, तो इज इक्वल टू इफ, मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू इफ। अब मेरी पास फेल वाली कौन सी बॉक्स है, M2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, देखो मैंने M2 इक्वल टू डबल कोटेशन में क्या लिखना है, पास। अब आप बोलोगे सर M2 इक्वल टू डबल कोटेशन में पास लिखने की क्या जरूरत थी। अब देखो आप यहाँ पे M2 इक्वल टू डबल कोटेशन में पास लिखोगे तभी ये फॉर्मूला आगे चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, कोमा इफ लिखूंगा। अब मेरी परसेंटेज की कौन सी बॉक्स है, L है, तो मैं क्या करूंगा, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब देखो 90 मार्क्स से किसी का अप आएगा तो उसका ग्रेड कौन सा रहेगा, ए। यहाँ पे कोमा करना है, फिर क्या करना है, इफ, फिर क्या करना है, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी का 80 से अप आएगा तो वो डबल कोटेशन में कौन सा ग्रेड रहेगा, बी, कोमा, फिर क्या करना है, इफ, फिर से लिखना है L2 ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि किसी का 70 से अप आया तो डबल कोटेशन में उसका कौन सा ग्रेड रहेगा, सी, कोमा, इफ, फिर से मैं क्या करूंगा, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी का 60 से अप रहेगा तो डबल कोटेशन में कौन सा ग्रेड रहेगा, टी। अब देखो मैंने यहाँ पे डी तक कर लिया, उससे किसी का कम है तो वो क्या रहेगा, पास। अब देखो अब आपने जितने लॉजिक स्टार्ट किए वो फिनिश तो करने पड़ेंगे, तो मैंने कितने लॉजिक लिए, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, यहाँ पे कोमा करना है और डबल कोटेशन में क्या लिखना है, फेल, डबल कोटेशन फिनिश, ब्रैकेट फिनिश, एंटर। अब जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे कौन सी कितनी उसकी ग्रेड कितनी आई, डी आई, बिकॉज उसके परसेंटेज कितने हैं, 63। बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा था कि किसी का 60 से अप रहेगा तो वो डी ग्रेड रहेगा, तो जिसके जितने परसेंटेज होंगे ना वो अपने आप ऐसे स्टेटमेंट चलेगा। अब देखो मैं जैसे कि 3 मार्क्स कर लूँ और फेल, अपने आप फेल हो जाएगा। अब देखो मैं 75 कर लूँ तो अपने आप ग्रेड भी डी आया। अब देखो यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू इफ M2। अब देखो यहाँ पे पास क्यों लिखा है, देखो अभी वो फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे मैंने पास लिखा, जो बच्चा पास होगा तभी ये फॉर्मूला आगे चलेगा। यहाँ पे लिखा है L2 मतलब परसेंटेज की बॉक्स, मुझे क्या करना है, 90 से किसी का अप होगा तो वो ए ग्रेड रहेगा, इफ L2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से किसी का अप रहेगा तो वो कौन सा बी रहेगा। मतलब पूरा यहाँ तक लिख लिया है। इसे देखो 60 से किसी का कम होगा तो वो फेल, और उससे भी किसी का कम आए तो मार्क्स वो क्या रहेगा, फेल स्टेटमेंट। तो आप ऐसे करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देखो ये तो हमने फॉर्मूला किया, वो तो स्कूल की मदद से किया, मतलब स्कूल वाइज किया है। मुझे वही मेथड कॉलेज वाइज करनी है। अब देखो आप तो कॉलेज में पता ही होगा कि 70 से किसी का अप आता है तो वो क्या, डिसीजन क्लास आता है, 60 से अप तो क्या होता है, फर्स्ट क्लास होता है, और 50 से अप तो वो क्या होता है, सेकेंड क्लास होता है। अब मुझे वो वाला लॉजिक यहाँ पे चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और सीट ले लूँगा, जैसे कि मैं नंबर 2, अब मैंने यहाँ पे ले लिया निशा। अब मुझे टोटल करना है तो इज इक्वल टू SUM लिखना है, सम। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, तो आपने आप D3 ले लिया उसने, जेम।
सब्जेक्ट फिनिश कहाँ पे हो रहा है, देखो मैंने वहाँ पे जैम कर लिया, सब्जेक्ट मेरे फिनिश हो रहा है जे पे, ब्रैकेट फिनिश और एंटर। कितनी मेरी टोटल हुई 480 और 468 हुई। यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालना है, वो तो आपको पता है, इक्वल टू K3 डिवाइड कितने सब्जेक्ट ले रखे 7, एंटर। तो अपने यहाँ पे आ गया कि भाई 66% है उसके। यहाँ पे लिखा है पास फेल, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ एंड। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा था, डी इंग्लिश था, तो D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा E3 greater than equal to 35 comma F3 greater than equal to 35 comma G3 greater than equal to 35 comma H3 greater than equal to 35 comma I3 greater than equal to 35 comma J3 greater than equal to 35। अब देखो मैंने तो सबका कर लिया कि भाई इंग्लिश से लेकर एसके तक मैंने पूरे सब्जेक्ट डाल दिए। मैं यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश करूंगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोमा लिखना है और डबल कोटेशन में मैं क्या लिखूंगा, पास। किसी के भी 35 से अप हो गए वो रहेंगे पास, कोमा, और डबल कोटेशन में मैं क्या करूंगा, फेल, ब्रैकेट फिनिश, एंटर। तो अपने आप यहाँ पे क्या हुआ, पास। यहाँ पे लिखा है ग्रेड। अब देखो मैं ग्रेड में ना कॉलेज वाइज बताने वाला हूँ कि ये वाला कैसे फॉर्मूला यूज करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू इफ। अब देखो M2 इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं क्या लिखूंगा, अरे M3 आएगा बिकॉज अभी थर्ड नंबर की लाइन चल रही है। तो M3 इक्वल टू डबल कोटेशन में क्या लिखना है, पास। जो बच्चा पास होगा तभी आगे फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे कोमा करना है इफ, फिर क्या करना है, परसेंटेज L3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 70 से किसी का अप होगा तो वो क्या रहेगा, डिसीजन क्लास, कोमा इफ L3 ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि किसी का 60 से अप रहेगा तो डबल कोटेशन में कौन सा क्लास रहेगा, फर्स्ट क्लास, कोमा इफ L3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से किसी का अप रहेगा तो वो क्या रहेगा, सेकेंड क्लास, कोमा। अब देखो उससे किसी का कम आया तो वो क्या रहेगा, पास क्लास। अब देखो मैंने यहां तक तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है, 3 लॉजिक फिनिश करने, 70 60 50, कोमा कर डबल कोटेशन में क्या करना है, उससे किसी का कम आया तो वो क्या रहेगा, फेल, ब्रैकेट फिनिश, एंटर। क्या हुआ, फर्स्ट क्लास। बिकॉज फर्स्ट क्लास क्यों यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कितनी परसेंटेज हो रही है, 66 हो रही है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 66 के किसी का ज्यादा होगा क्योंकि उसकी 66 है। यहाँ पे मैंने लिखा 60 से अप होगा तो वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, अरे फर्स्ट क्लास रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो रहा है। अब देखो आपको ग्रेड में भी पता चल गया होगा क्योंकि मैंने 2 फॉर्मूला बताया। यहाँ पे लिखा है रैंक। रैंक क्या चीज होती है, देखो रैंक आप सबको पता ही होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रैंक। देखो किसी का 70% आए, किसी के 75 आए, तो उसमें से ज्यादा किसके परसेंटेज, सेकंड पीपल के है, ठीक है। तो सेकंड वाले के ज्यादा परसेंटेज है तो यहाँ पे शो होना चाहिए कि उसकी फर्स्ट रैंकिंग आई है। तो यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू रैंक, क्या लिखना है, इज इक्वल टू रैंक। अब देखो रैंक परसेंटेज से ही निकलती है तो इज इक्वल टू रैंक लिख लिया। अब देखो मेरा परसेंटेज की कौन सी बॉक्स है, L2, मैंने क्या कर लिया, कोमा L $2, मतलब 2 से स्टार्ट होती है, जैम L $, फिनिश कहाँ पे हो रही है, तो देखो उसकी पूरी लाइन है ना, थर्ड नंबर पे फिनिश हो रही है। अब ब्रैकेट फिनिश। आप बोलो कि सर L2 से लेकर L3 लिखने की क्या जरूरत है, वो क्या कर रहा है, वो उसको कंपेयर कर रहा है कि किसके ज्यादा परसेंटेज है, सेकंड वाले या फर्स्ट वाले के। देखो मैं एंटर करूंगा तो उसकी रैंकिंग कौन सी हुई, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पीपल है और उसमें 67 उसका ज्यादा है तो अपने आप उसने 1 रैंकिंग कर लिया। देखो वही फिर से बता रहा हूँ, इज इक्वल टू RN के रैंक, ब्रैकेट करना है। अब देखो थर्ड वाली लाइन चल रही है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड कोमा पे क्लिक कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, $2, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, $2 जैम, फिनिश कहाँ पे हो रहा है तो $3, वो क्या 2 से लेकर 3 को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, एंटर कर लूंगा। कौन सी हुई रैंकिंग, 2 ही। तो ऐसे आप रैंक निकालना चाहते तो निकाल सकते हो। आज का स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट रखता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।